आपका अपना टूल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 1 से लेकर 10 तक कौटिल्य सर द्वारा बनाए गए जो प्रेस्टीज सेट है उसका 1 से लेकर 10 तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक प्रेस्टीज नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अपना एक रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं, तो ये कौटिल्य जीएस पटना प्रदीप सर द्वारा जो ये प्रेस्टीज सेट 15 सेट बनाए गए हैं उसको आप जरूर लगाइएगा। दोस्तों आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में आपको हूबहू प्रश्न का लेवल इसी सेट के मिलते जुलते रहेगा। दोस्तों इससे हार्ड सेट आपको बिहार पुलिस में नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए इस सेट को आप जरूर लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस सेट को अगर लगाना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ाइए दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर 9 बजे सुबह में आपको हम इसका पीडीएफ डाल देते हैं। ठीक है, आपके पास 2 घंटा का समय रहता है, 2 घंटा बना लीजिएगा। 11 बजे सुबह में इसका जो डिस्कशन वीडियो है वो हम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा और बताइएगा कि कितना सही कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप 1 से लेकर 10 तक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको 1 से लेकर 10 तक का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है और सोल्यूशन वीडियो भी अपलोड है। ठीक है, वहाँ से लगा के आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये इस वीडियो में देखेंगे केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट नंबर हम 11 देखेंगे। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। दोस्तों आप लास्ट में बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। इस सेट का हम कटअप रखने वाले हैं 60+। अगर 60+ आप लाते हैं तो आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न दोस्तों। ठीक है, ये पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है चीन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है? 2 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकता रूपांतरण फसलों में रूपांतरित आनुवांशिक पदार्थ किसके कारण होता है? तो देखते हैं दोस्तों किसके कारण होता है। तो ये होता है नए लाभदायक डीएनए का आगमन से, सही है। विद्यमान हानिकारक डीएनए के निष्कासन से, यह भी सही है। आरएनए के आगमन से, यह भी सही है। नए विषयकों का आगमन ये नहीं है, तो इसका से 1, 2, 3 हो जाएगा। तो 1, 2 देखते किस में है? तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग होता है ठोस में अधिकतम होता है, गैस में न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर देखते हैं क्या है। एस्लेक्वाइट और एस्लेग्माइट किसके अभिलक्षण हैं? ये है काष्ठ स्थलाकृति के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 6 नंबर क्या है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा रक्त के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर देगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोबिन। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 7 नंबर क्या है।
7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है? तो कौन सा द्वीप है ज्वालामुखी द्वीप मूल का? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, रीयूनियन द्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। B12 का शरीर नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसको भी याद रखिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर देखते क्या है? गोंडवाना लैंड में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? गोंडवाना लैंड में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा चीन। चीन नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर प्रश्न थे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न क्या है? हमारे शरीर में ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है? तो ये है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर देखते हैं क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 12 नंबर क्या है? जीवन का भौतिक आधार निम्न में से कौन सा है? तो जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार ये जीव द्रव है। किसने कहा था? हैकेल ने कहा था। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 13 नंबर क्या है? किस योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉन्ग को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अत्यधिक उपज वाली फसलों के विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 14 नंबर क्या है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये कहता है अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 15 नंबर क्या है? 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्र तल परिवर्तन का कारण है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बर्फ चादरों का पिघलना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16 नंबर क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो बनास। बनास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 17 नंबर क्या है? निम्नलिखित हार्मोनों में से किस प्रकार के हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होती हैं? तो ये होती है इंसुलिन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है? 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? तो ये है दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 19 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 20 नंबर क्या है? किसी चक्रवात अक्षी पर क्या होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो नॉर्मल आकाश का न्यूनतम ताप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो अम्लीय वर्षा चूना पत्थर से बनी इमारतों से भी क्रिया करती हैं, ये सही है। सल्फर युक्त कोयले का दहन अम्लीय वर्षा में भोगी हो सकता है, ये भी सही है। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सुपोषण एक प्रभावी युक्ति है, ये गलत है। तो नीचे देखो सही उत्तर चुने तो 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 22 नंबर क्या है? 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के रासायनिक उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? ठीक है, कौन से कथन सही है से देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं रासायनिक उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योग में से एक है, सही है। रंजक सेक्टर रासायनिक उद्योग का एक महत्वपूर्ण खंड है, ये भी सही है। वस्त्र उद्योग में रंजक द्रव्य सर्वाधिक खपत होता है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3
तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होता, ये सही नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 24 नंबर क्या है। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 25 नंबर क्या है। समस्थानिक में बराबर होता है, समस्थानिक में बराबर होता है तो ये था प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है। सोमपी एक काम 10 दिन में करती हैं। सोमपी इस काम को 15 दिन, पुष्पा इस काम को 15 दिन में करती हैं। पुष्पा की छोटी बहन पुष्पा से दुगुना दक्ष हैं, तो पुष्पा की छोटी बहन बचे हुए काम को कितने दिन में करेगी, जबकि सोमपी और पुष्पा 2 दिन में काम करती हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम निकालते हैं पहले। सोमपी करता है 10 दिन में और पुष्पा करती हैं 15 दिन में। दोनों का लसक कितना जाएगा दोस्तों? 30 लस हो जाएगा। ठीक है। 10 तिया ही 30 और 15 दूना 30। ठीक है। तो कहता है पुष्पा की छोटी बहन पुष्पा से दुगुना दक्ष है। तो पुष्पा की छोटी बहन जगह दुगुना दक्ष है, तो पुष्पा है एक दिन में 2 कार्य करता है, तो उसकी बहन करेगा 4 काम करेगा। ठीक है। 4 काम करेगा, दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। आप कह रहा है कि जब सोमपी और पुष्पा मिलकर 2 दिन काम कर लेता, कुल काम कितना है? 30 काम है। जब सोमपी और पुष्पा मिलकर 2 दिन काम करता, तो सोमपी करता है 3 दिन में, पुष्पा करता 2 दिन। तो 2 काम करता है 1 दिन में, तो 3 2 5, तो 5 काम करता है दोनों मिलाकर 1 दिन में। तो 2 दिन में करेगा कितना काम? 10 काम। 10 काम हो गया ख़त्म। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बच गया। 20 काम अकेले करेगा पुष्पा की छोटकी बहन 4 दिन, 4 की एफिशिएंसी से। ठीक है। तो 20 में 4 से हम भाग देंगे, जगह 5 चौका 20, 5 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर कैसे बनेगा दोस्तों? तो देखिए, ये क्या है, सबको पहले 2 के फॉर्म में लाएंगे। 2 के पावर 8 है, सही है। 2 के पावर 2 गुने 2 करेंगे, गुने 2 के पावर 3 है। ठीक है। नीचा में 2 के पावर 3 गुने 2 करेंगे, और 2 के पावर 3 सही है, गुने 2 के पावर 1 है। ठीक है। तो इसको हम पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 2 6, 4 2 4, 8 4 12, 3 15। 2 के पावर ऊपर हो जाएगा 15, बट्टा में नीचा कितना हो जाएगा? नीचा जगह 3 दूना 6, 6 3 9 1 10, 2 के पावर 10 हो जाएगा। तो 10 कर जाएगा 2 के पावर, तो कितना बचेगा जाएगा? तो 2 के पावर 5 बच जाएगा। 2 के पावर 5 कितना होता है? तो 2 के पावर 5 बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 1 5, 5 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 29 नंबर क्या है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किया गया था 1993 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 30 नंबर क्या है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैलाशनाथ मंदिर स्थित है एलोरा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्या है 31 नंबर प्रश्न क्या है। पुष्पा एक ट्रेन से पटना से सहरसा की तरफ जा रही है और दूसरी ट्रेन सहरसा से पटना की ओर आ रही है। दोनों ट्रेनों की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड और 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो पुष्पा जिस ट्रेन से में बैठी है उस ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। तो दोनों गाड़ी एक दूसरे से कितने सेकेंड में पार करेगी? तो दूसरे गाड़ी के लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसको पहले है विपरीत दिशा में है। ठीक है। तो 40 + 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा दोनों का।
तो चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल कितना दे दिया है, 70 दिया है, और दूरी के अति समय कितना है, 3 है। 7 3 21, 2 से 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहता है पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन, पहली प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 2 से 10 मीटर। देखिए इसको आप लोग समझ लिया। आगे देखते हैं, पहली ट्रेन और प्लस दूसरी ट्रेन का दूरी कितना निकल गया है, 2 से 10, जिसमें से पहली उस ट्रेन में बैठी है उस ट्रेन का 100 मीटर के है। तो पहली ट्रेन 100 मीटर का है तो दूसरी ट्रेन क्या मीटर का हो जाएगा, तो 100 में 2 से 10 में से 100 घटा देंगे तो 110 ना हो जाएगा, 110। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 110 मीटर। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर 110 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 32 नंबर क्या है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक त्रिज्याखंड काटा जाए तो त्रिज्याखंड की त्रिज्या 7 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल चारों त्रिज्याखंड से कितना अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 196 हो गया। और चारों त्रिज्याखंड को जोड़ने पर वृत्त बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई के मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया दोस्तों। ठीक है, 22 सत्ते जगह 154 हो गया। आप कहते त्रिज्या के बराबर कितना अधिक है, तो 96 में से 154 घटाएंगे तो कितना का आएगा, तो 6 में से 4 गया 2 और 19 में से 15 गया 15 4 19 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 देखते हैं क्या है, समीकरण 2x + 5y बराबर 15 दिया है, 8x - 5y बराबर 25 था, तो y के मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, 2x + 5y बराबर 15 और 8x - 5y बराबर 25 दिया है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये दोनों कट गया, माइनस प्लस में है, तो 8 2 10 x हो जाएगा, इधर कारी 25 15 40 हो जाएगा, तो 10 चौक 40 4। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 गुने 4 + 5y बराबर 15 है। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 घट जाएगा 15 में से, तो कितने का हो जाएगा, 8 घंटे का 15 में से तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 5y बराबर 7, तो y बराबर 7/5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7/5 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नंबर 34 देखते हो दोस्तों क्या है, प्रश्न नंबर 34 है, रिक्त स्थानों को पूरा करें। ठीक है, तो 2 4 में से 2 घटा के, फिर 2 जोड़ के, फिर के 2 जोड़ के, फिर के 2 घटा के, फिर के 4 जोड़ के, फिर के 2 जोड़ के, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा के अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये संविधान संशोधन 66 संविधान संशोधन 1900 अधिनियम 2002 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा के अधिकार हैं जो 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या है, फैयान किस देश से भारत आया था। तो फैयान आया था चीन से। किस शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फैयान भारत आया था चीन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है, रमुनदेई स्तंभ किस शासक से संबंधित है। तो रमुनदेई स्तंभ ये है अशोक से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, 3 ग्रुप में 3 बच्चे हैं, तीनों का औसत 3 4 5 है, तो सभी का औसत क्या होगा दोस्तों। तो सभी का औसत देख लेते हैं, ये कैसे बनेगा दोस्तों बता देते हैं। 3 ग्रुप में 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप का 3 गुने 3 बराबर 9 औसत हो जाएगा। दूसरा ग्रुप में भी 3 है तो 3 गुने 4 बराबर 12 हो जाएगा। तीसरा ग्रुप में भी 3 विद्यार्थी हैं तो 5 बराबर हो जाएगा 15 औसत हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, कुल औसत हो जाएगा इसका कितना, औसत कुल हो जाएगा इसका 36।
36 का कुल औसत हो जाएगा, ठीक है। तो कुल औसत निकालना है, ठीक ना। तो 36 बटा कुल विद्यार्थी कितना जाएगा, 3 3 9 को विद्यार्थी हो जाएगा, तो 9 से भाग दे देंगे, 9 चौक 36, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के संवैधानिक वैधता को अनुमोदित किया है? तो ये किया है दानियाल लतीफ़ बनाम भारत संघ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 40 नंबर क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने किया था 1336 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1336 में। प्रश्न नंबर देखते हैं 41 नंबर क्या है, मध्यकालीन भारत में एकता का अर्थ क्या है? मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 42 नंबर क्या है, 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाबरनामा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? सार्वजनिक वस्तु कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिजली जो सार्वजनिक वस्तु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 45 नंबर क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में कितने आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? तो ये मानती है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बालक मानती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न क्या है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य होगा, तो क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उसे निष्कासित कर दिया जाए तो वो निर्याहित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है? विटामिन ए रिकेटस है, ये गलती है, डी के कारण होता है। विटामिन B1 बेरी सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या है, 48 नंबर प्रश्न है, हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? हजारा राज मंदिर किस राज्य में है? तो ये है विजयनगर में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा विजयनगर में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है 49 नंबर प्रश्न क्या है, किसी संख्या को पुष्पा 132 से भाग करती हैं तो शेष 128 बचता है, यदि पुष्पा 125 से भाग करती हैं तो शेष कितना बचेगा? तो शेष में भाग दे देंगे तो इसका शेष पर निकल जाएगा। तो 128 में अगर 100 हम 25 से भाग करेंगे तो एक मरतबा में लगेगा 125/3 इसका शेष बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है, 50 नंबर प्रश्न है, किसी गर्म आपतन दिवस के पश्चात लोग छत पर जल छिड़कते हैं क्योंकि दोस्तों जल छत के आसपास की वायु की ऊष्मा को तुरंत अवशोषित करने में सहायक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है, 51 नंबर प्रश्न क्या है, हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरे का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित उसे कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है,
हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किस भाग में? हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किस भाग में है? तो यह है निम्न हिमालय का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता था? तो यह होता था पीरकनाशी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है? 54 नंबर प्रश्न है, जाड़े के दिनों में पंजाब एवं दिल्ली में किस मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ मानसून के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 55 नंबर प्रश्न क्या है? डेंगू ज्वार शरीर में कमी करता है, तो ये करता है प्लेटलेट्स को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 56 नंबर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 57 नंबर क्या है? निम्न में से कौन से अंतरण भुगतान का उदाहरण है? तो अंतरण भुगतान का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो देख लेते हैं, बेरोजगार सत्ता ये भी नहीं है, वेतन का भुगतान ये भी नहीं है, सामाजिक सुरक्षा वेतन ये भी नहीं है, वृद्धा पेंशन ये भी नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है? सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहता था? ये कहता था मिसल। ऑप्शन नंबर ए जगह मिसल कहा था, मिसल शुक्रचक्या मिसल से जो महाराजा रंजीत सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 59 नंबर क्या है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची में संबंधित 88 जिला परिषद हैं? तो ये हैं छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो अनुशांसी जिला परिषद है जो छठी अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 61 नंबर क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 148 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 62 नंबर क्या है? किस काल में सिक्कों पर देवी देवता का चित्र बनता था? तो ये बनता था गुप्त काल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, गुप्त काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है? प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? अग्रहार क्या था? तो यह था ब्राह्मणों के अनुदान गांव का भूमि का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न क्या है? 64 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक न्यायपीठ के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय में मृत्यु दंड आधारित करने के लिए बिरलों में विरलतम सिद्धांत को पहली बार अधिक कथित किया गया था? तो किसमें किया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह बच्चन सिंह बनाम पंजाब 1980 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर देखते हैं, 65 नंबर क्या है? 8:40 समानुपाती 6 का क्या होगा? तो इसको बनाया दोस्तों, देखिए 8 + 4 का स्क्वायर + 16 बराबर 40 पूरा आया है। तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 8 40 हो जाता है। तो 6 का कहना 6 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा + 12, 6 दूना 12, तो कितने का हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर 3 × 9 और 9 और 12 9 और 6 27 हो गया। तो किसका ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है? 67 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों। 66 नंबर प्रश्न क्या है? लोकसभा भंग होने के बाद भी एक सदस्य अपने पद पर बना रहता है, अगली लोकसभा तक यह व्यक्ति कौन होगा? तो ये होगा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, 67 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त का गुण नहीं था? तो कौन गुण नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में जाएगा
निपुण मूर्तिकार, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 68 नंबर क्या है। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है जयपुर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 69 नंबर क्या है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 250, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं क्या है। किस प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सका था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बचेगा मोरारजी देसाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 71 नंबर क्या है। राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 72 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है। सोम्पी अपने सहेली से मिलने के लिए अपने घर से पूर्व की ओर 6 मीटर चलती हैं, बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलती हैं, फिर दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती हैं और पुष्पा के घर पहुंच जाती है। बताइए कि पुष्पा के घर से सोम्पी के घर के दूरी में कम से कम कितनी दूरी है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 27 किलोमीटर। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, 27 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या है। त वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है, त वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न से कहाँ से होता है, तो होता है तालु से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है तालु से। प्रश्न नंबर देखते हैं 74 नंबर क्या है। वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभावित बनाती है वह है कौन है, तो आयन मंडल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है। भारत में रबी के दौरान फसलों के निम्नलिखित समूहों में से किसको उगाया जाता है, तो उगाया जाता है गेहूं, जौ, चना को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 76 नंबर क्या है। मनुष्य के मस्तिष्क के किस भाग में स्मृति रहती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है अनुमस्तिष्क, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है। 2024 नौसेना प्रमुख किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है देवेंद्र कुमार त्रिपाठी को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 क्या है। 78 नंबर प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक एक है, तो क्या है, तो यह है केंद्रीय बैंक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 79 नंबर क्या है। उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किससे रोकती है, उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किसको रोकती हैं, तो रोकती हैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 क्या है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर गहनता स्फीति, गतिहीन स्फीति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 81 नंबर क्या है। एक औपचारिक संगठन की आधारभूत विशेषता क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर नियम और विनियमन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा उपक्रम नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से नदी की लंबाई अवरोही क्रम में है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 84 नंबर क्या है। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती हैं, तो किससे गुजरती हैं, तो ये गुजरती हैं भारत और सऊदी अरब से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 85 नंबर क्या है। ICC T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई 2024 में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है सन्ना मीर को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 86 नंबर क्या है।
संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है? तो ये देता है वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, वित्त आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है? ब्रूजर 125 क्या है? तो ब्रूजर 125 मोटरसाइकिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है? मियामी ओपन में सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये बन गया है रोहन बोपन्ना। तो ऑप्शन नंबर जो रोहन बोपन्ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर देखते हैं क्या है? 89 नंबर प्रश्न है, कौन सा यह शब्द काव्यतनी सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा अनाधिकार, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 91 नंबर क्या है? कोकिला का पर्यायवाची शब्द है, कोकिला का पर्यायवाची शब्द है बसंत दूत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करें सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए। तो आप लोग नहीं दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा? एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब होता है? तो ये होता है 1 दिसंबर को। विश्व मानकी दिवस कब होता है? तो ये होता है 14 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? तो ये होता है 7 अक्टूबर को। विकलांग दिवस होता है 3 दिसंबर को। ठीक है, तो 3-2-1-4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में देखते हैं 93 नंबर क्या है? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में परामर्श दिया था? तो ये दिया था अश्व घोष को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं क्या है? अलवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था पटना के युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 95 नंबर क्या है? बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र था बंकिम चंद्र मिश्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है दोस्तों 96 नंबर, संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 33 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 नंबर क्या है दोस्तों? आई हैव फिनिश्ड माई लंच। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 क्या है? सी लेफ्ट यूनिवर्सिटी देयर ईयर्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एगो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न क्या है? देयर आर रेडी बिकॉज सम वन डॉट देयर कार। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह हैज डिमांड। तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है? सी गोइंग टू बी लेट बिकॉज हेयर प्लेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन मुझे ए हो जाएगा हैज बीन डिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइएगा कि 100 में कितना सही कर पाए हैं। जो हम कटअप बताए थे 60 प्लस, वो आप क्रॉस कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, वो भी आप कमेंट बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा दोस्तों। चैनल पर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।